हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। कल वाली क्लास बीच में रुकी थी, उसके लिए सो सॉरी। अभी करते कंटिन्यू। बिफोर कंटिन्यू आई विल टेल यू माई सेल्फ। आई एम ब्लॉक टॉपर एट 12th लेवल इन नॉन मेडिकल, also selected in top 1% in my bachelor degree and master's degree by government. You can trust me. श्योरिटी मैं ले रही हूँ, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी अच्छे से रिवीजन की जाएगी कि आपको ये लगेगा, खुद से ये लगेगा कि हाँ अच्छा स्कोर करोगे। तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो वीडियो को एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखना। इससे पहले इसकी एक डेफिनेट इंटीग्रल की और उसके एप्लीकेशंस की एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, प्लीज़ वो देख के फिर इसे कंटिन्यू में करें, ठीक है। भी करते कंटिन्यू। वी हैव टू डेफिनेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। ये लास्ट में यही बता रही थी, यहीं से बीच में छूट गया था, इसे कंटिन्यू करते हैं। We have two definition of definite integral, namely integration of a to b fx dx is equal to f of b minus of f of a, where integration of this one is equal to fx होता है। तो अगर यहाँ का इंटीग्रेशन हटा देंगे तो दोनों साइड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो दैट डेरिवेटिव ऑफ f डैश x कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल ऑफ fx। ऐसे ही सेम पार्ट अपन ये पहले सीख लिया था, इसको रिपीट नहीं करेंगे। एक बार बता देती हूँ कि क्या कल किया था, ये अच्छे से सब कुछ बता दिया था इसका। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0। ये सिर्फ एक फॉर्मूला बनाने के लिए है और 4 फॉर्मूले मैंने कल बताए थे, अच्छे से उनको लर्न कर लेना। वो आपके इस चैप्टर का बेसिक है। मतलब अगर आपको वो आता है, इसका मतलब आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को अच्छे से सोल्व कर पा रहे हो। वेयर एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ ए, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एस्टैब्लिशेस द इक्विवेलेंस ऑफ द अबोव टू डेफिनेशंस। देखो अब क्या करेंगे हम ये करेंगे कि स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को, उसे एफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए वेयर एफ डैश एक्स है वो एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसी को कैसे करेंगे कि स्टेटमेंट है एफ एक्स कोई कंटिन्यूस है फंक्शन एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए एंड बी। तो इस चीज़ को सिर्फ दिखाना है बी माइनस ऑफ ए, कुछ नहीं है। इसका प्रूफ बहुत ईजी सा है, आप एक बार चेक कर लेना। किसी को समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं करवा दूंगी। लेकिन ईजी सा है। यहाँ का एक सिंपल स्टेप समझने का यही है कि एस एन को हर तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एस एन सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये वाली बात लाई कर जाएगी और यहाँ से प्रूव हो जाएगा। बस इतना सा है, ये सारा सब कुछ ईजी सा है। आप पढ़ोगे तो आराम से आपका बन जाएगा। अभी करते हैं जो नेक्स्ट बेसिक का पार्ट है वो देखो, ये है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कि कैसी कैसी प्रॉपर्टी हैं। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप अच्छे से सीख लेते हो, देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आपको 4 फॉर्मूले आने चाहिए। सेकंड वाली जो एक्सरसाइज है उसी के बेस पे उसमें क्या इंक्लूड करना है, उसमें इंक्लूड करना है कि 2 स्टेटमेंट गिवन थी, अगर वैसे वैसे रिजल्ट फॉलो कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाली सेकेंड पे बेस है। फर्स्ट वाले जो उसका बेसिक पार्ट जब अपन 3.1 कर लिया, उसी में 3.2 को एक्सीड कर रखा है एक और पार्ट देके। तो मतलब जिसको 3.1 आ गई, मतलब कोई भी चैप्टर है, एज्यूम कर लेते हैं 8 है, मतलब यहाँ पे आपके सेकंड टर्म में ये आपका सेकंड ही चैप्टर है। तो 2.1 पे बेस है 2.2, और उसी के बेस पे अगर आपको अच्छे से वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ये वाली जो अभी करवाऊँगी, तो इसके बेस पे आपकी अगली सारी एक्सरसाइज बन जाएगी। ईजी सा चैप्टर है, कुछ नहीं है, आराम से 100 आउट ऑफ 100 लिए जा सकते हैं। बस आप कंटिन्यू में और अच्छे से रिवीजन करना। रिवीजन इन द सेंस मैंने पढ़ा दिया उसके बाद खुद करना है। अगली क्लास से होने से पहले 2-3 मिनट उस चीज़ को देखना है कि हमने कल वाली क्लास से क्या सीखा था। अगर ऐसे ही सीखते रहोगे डेली की डेली कुछ ना कुछ नया, तो आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको खुद को ही लगने लगेगा कि हाँ मैं टॉप तो मैं ही करूँगा। जितनी ज़्यादा मेहनत होगी टॉप करने का, उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। हमें प्रूव क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड। मतलब अगर फंक्शन में एक्स वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है, और एक्स के रिस्पेक्ट में ही आपको जेड के रिस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेट करना है, तो क्या ये बात सेम आएंगी या नहीं आएंगी। देखो अगर कोई भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर ही देंगे, डी जेड दे रखा है साथ में, और एफ जेड उसी का फंक्शन है, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ऐसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो अगर उस पर लिमिट पुट कर दी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 3 का
एक्स के रिस्पेक्ट में कर देती हूँ। चलो 3x² ले लेते हैं एज्यूम करके कि अपने 3x ले लिया, तो इंटीग्रेशन आ गया अपने पास 3x²/2। अगर a और b की वैल्यू b और a डिफाइन कर लेते हैं तो 3b²/2 माइनस ऑफ 3a²/2 ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही x की जगह पे z होता, y होता, t होता, p होता, q होता, a b c ही होते या कुछ भी होता, कोई कांस्टेंट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफरेंस होते वहाँ पे, डिफरेंट होते। सो हम इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम लेके आ सकते हैं। चलो बस करते हैं, कैसे करना है देखो। ये जो आज की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ fx, है ना, बहुत बार मैंने बता दिया, कल वाली क्लास में भी था, आज वाली में भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा और f' आएगा, है ना। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। सो इम्पोर्टेंट बात है। पहले मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड, फिर मैंने ली राइट हैंड साइड। अब एक्स की जगह पे अगर जेड रिप्लेस कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अगर हम fx dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ऑफ fx, है ना, यही सिखाया था कल वाली क्लास में। a टू b पे हो गया लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई हो जाएंगी। ये है अपर लिमिट, तो अपर पहले पुट होगी देन लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को हमेशा करते सब्ट्रैक्ट, एफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। रूल अच्छे से सीख लो ताकि आगे कोई कंसेप्ट मिस ना हो और फिर ये ना लगे कि ये कहाँ से आया। हम ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड, जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड वाली है वो ए टू बी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कैपिटल ऑफ एफ ऑफ जेड। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ए और बी, ठीक है, तो पहले अपर लिमिट पुट करो, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ली तो भी एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए आया, राइट हैंड साइड ली तो भी सेम ही आया। इसका मतलब अगर इन दोनों को ही इंटीग्रेट करके इक्वल कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि चाहिए या तो इस वाले पार्ट को इसके इक्वल लिख लो या इसी पार्ट को इसके इक्वल लिख लो, तो ये दोनों हो गए इक्वल, है ना। ये बात अगर मतलब मान लेते हैं इसकी वैल्यू 3 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 3, किसी और फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है, तो उन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, उनको इक्वल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 भी ले सकते हैं, उस 3 को स्किप भी कर सकते हैं। बस वही बात है, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशंस थी, नेमिंग दे रखी है, तो इनको कर दिया इक्वेट, और इक्वेट करने के बाद आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ जेड डी जेड। ठीक है, प्रॉपर्टी करते हैं सेकंड, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके एमसीक्यूज में। अब डायरेक्टली आपको 40-40 रेशियो का पेपर है कि भी 40 एमसीक्यू आएंगे, 40 थ्योरी पेपर आएगा। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ आती है उनके बिहाफ पे आपको बिना पेन उठाए ये आंसर आ जाएंगे, अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो, ठीक है। और साथ के साथ इम्पोर्टेंट पता चलने के बाद भी अगर आप ये कर रहे हो कि स्टार मार्क या नहीं लगा रहे हो, नोट नहीं कर रहे हो अपने, तो ये गलत बात है। चाहे अभी ये नोट्स ना बनाओ, लेकिन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के नोट्स आपको प्रॉपर वे से बनानी है ताकि आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए। मैथ का काम रिवीजन करना होता है, लिखना होता है उन चीज़ों को, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है वो माइनस ऑफ बी टू ए। अगर एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, ये हमें प्रूव करना है कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट ए टू बी है, लोअर लिमिट हियर, लोअर लिमिट इज a and upper limit is b. So if we interchange the limits, means which one is the lower limit and which one is upper limit, converts into different way. Means lower limit को आप कन्वर्ट कर देते हैं upper limit में and upper limit is converted into lower limit, then what will we get? तो हमारे पास एक माइनस का साइन आ जाता है और सारी चीज़ें सेम रहती है। चलो ठीक है, ये बात हमने सीख ली। अब हम करते हैं प्रूव। मैथ में कोई चीज़ या तो एजम्पशन के ऊपर बेस होती है कि हाँ भी ये एजम्पशन है, याद कर लो, या फिर होते हैं प्रूफ, है ना। चीज़ों को दो तरीके ही होते हैं प्रूव करने के, कॉन्ट्राडिक्शन में दिखा देते हैं तो एक एग्जांपल लेके आ जाओ कोई भी। अगर सब प्रूव करवाना है जनरल के लिए तो जनरल के लिए प्रूव कर दो, मतलब कोई चीज़ 1 और 2 के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन्स वो जनरल के लिए सेटिस्फाई, सबके लिए सेटिस्फाई हो रही है। और कोई चीज़ एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट मीन्स दैट इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दैट गिवन प्रॉब्लम इन योर मैथमेटिक्स। सो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, नहीं लेफ्ट हैंड साइड बाद में लेंगे। पहले मैंने क्या पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर स्मॉल पार्ट एफ एक्स डी एक्स ले रहे हैं तो कैपिटल एफ एक्स आ रहे हैं ना। ये बात मैंने 2 क्लासेस कल वाले में भी और आज वाले में भी अच्छे से बता दी है, 3 बार ये बात हो चुकी है। इसका मतलब आपको ये बात याद होगी। अब आगे इस बात को थोड़ा कम करेंगे सीखने की वजह से, क्योंकि आगे नई चीज़ें सीखनी है।
तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, वो अगर हमने जिस अकॉर्डिंग माना था एफ ऑफ एक्स के कैपिटल एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, दैट इम्प्लाइज कि उसके ऊपर लोअर और अपर लिमिट अप्लाई हो जाएंगे। तो पहले आएगी लोअर अपर लिमिट, देन आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करके लोअर लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए एंड इंटीग्रेशन ऑफ। अगर हम अपोजिट पार्ट ले लेते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ से ए और बी की जगह चेंज कर देती हूँ, ए एंड बी लोअर लिमिट था ए एंड बी था अपर लिमिट, हियर वी कन्वर्ट इनटू लोअर लिमिट इज बी एंड अपर लिमिट इज ए। सो व्हाट विल बी गेट, क्या प्राप्त करेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स बी ऑफ ए, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज कर दी, बी अब लोअर लिमिट है ए एंड इज अपर लिमिट, दिस इम्प्लाइज पहले अपर लिमिट आती है माइनस होके लोअर लिमिट आती है एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एफ ऑफ बी। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ से माइनस ऑफ एफ ऑफ ए हो जाएगा और ये प्लस ऑफ एफ ऑफ बी बचेगा। सो माइनस कॉमन कर दिया तो एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, ये इसके जैसा ही सिमिलर सा है लेकिन माइनस के साथ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वो माइनस के साथ अगर बी टू ए कर देते हैं तो वो एफ एक्स डी एक्स इक्वल आ जाते हैं। दिस इम्प्लाइज अगर लिमिट चेंज कर दी जाती है तो माइनस का एक सिंबल सीधा सीधा आ जाएगा। सो तो क्वेश्चन किस सेंस में आएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 एंड 3, मतलब 2 यहाँ पे था 3 यहाँ पे था, तो यहाँ पे पूछ लेगा 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे है, बताओ आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी। तो सिर्फ एक माइनस लगा दो, आपका रिजल्ट सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है आपके लिए। अगर सिंपल क्या पूछा जाए, अब 2 और 3 के लिए मे भी आप कैलकुलेट करके बता दें कि हाँ इतना होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हायर टर्म्स में 100 पूछ लिया जाए, 1000 पूछ लिया जाए, 10,000 लैक्स में, मिलियंस बिलियंस में कुछ भी चला जाए, हम बता सकते हैं हाँ भी एक माइनस ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना। सो बेनिफिशियल है ये चीज़ें किस सेंस में कि हमें कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा नहीं करके सिर्फ लॉजिक यूज़ करना है। आप 1 और 2 के लिए प्रूव करके देख लो, अगर जनरल 1 के लिए प्रूव हो गया, 2 के लिए प्रूव हो गया, मतलब कि कोई एक अपने उठाया उसके लिए ये बात सच निकली, देन कोई अदर वेरिएबल उठाया उसके लिए ये बात सच निकली, तो हम जनरल वे में बोल देते हैं कि हाँ ये हर एक चीज़ के लिए मैथमेटिक्स में प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अभी करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। क्या बोल रही है थर्ड प्रॉपर्टी, इजी सी है, कुछ नहीं है। सो प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेफिनेट इंटीग्रल। 6 मार्क्स का है, किसी भी हालत में स्किप नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ही आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी जाए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हम स्प्लिट कर देते हैं, मतलब अगर मैं ए से लेके मैंने कोई रास्ता चेंज कर दिया, मुझे ए से लेके बी तक जाना था, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना था, सोचते हैं इसे कुछ रास्ते के वजह से कि मुझे यहाँ से लेके भिवानी से लेके मुझे हिसार जाना था, मेरे पास 2 रास्ते थे, मैं सीधा भिवानी से हिसार की बस पकड़ूँ पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो वो यही मेथड है। अब मैंने कोई अलग एज्यूम कर लिया, कैसे कि मैं पहले तो भिवानी से चली तो शाम आ गई और तो शाम के बाद फिर मैं हिसार गई, तो इसको सी को कोई अलग पॉइंट ले लो, या फिर ऐसे कर लेते हैं आप अपने स्कूल से चले, आपको घर जाना था, कोई एक रास्ता था, उस पर न जाके आप कोई दूसरे रास्ते से चले गए, तो उस दूसरे रास्ते वाले पॉइंट को सी नाम दे देते हैं। ठीक है, कि अगर हम इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स का कर रहे हैं तो उसे इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके सी एफ एक्स डी एक्स प्लस ऑफ सी से लेके उसी पॉइंट से जहाँ पे हम किसी कोने पे पहुँच जाएंगे, किसी जगह पे पहुँच जाएंगे, उस जगह से लेके बी तक जाएंगे, अगर उन दोनों का ऐड कर देते हैं तो हम बोल देंगे कि वो सेटिस्फाई कर रही है प्रॉपर्टीज़ को। जहाँ पे ए लेस देन सी लेस देन बी, मतलब उसी के बीच में वैल्यूज़ होनी चाहिए, मतलब अगर ए 1 2 है तो ये सी है वो 1.5 1.1 1.9 तक हो सकता है, 2.9 तक भी हो सकता है, लेकिन 1 और 2 के बीच में है तो 1.9 तक ही होगा, अगर 2 और 3 के बीच में है तो 2.9 तक या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। हमें ये पता है, अच्छे से सीख लिया। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, हाँ उससे वैल्यू आई एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। अब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, जो राइट हैंड साइड थी उसमें ए से सी और सी से बी तक जाना था, तो मैंने वही काम किया कि जो मैंने अभी तक सीखा फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी से मैंने वो अप्लाई कर दी, देन इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, और सी है अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ए, देन एफ ऑफ सी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, ऐसे ही प्लस ऑफ एफ एक्स बी माइनस ऑफ सी हो जाएगा, यहाँ से सी है यहाँ से भी सी है, दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएंगी, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। सो द रिजल्ट गिवन क्या आ गया अपने पास,
रिजल्टेंट तो एक्चुअल रिजल्ट जो क्या मिला हमें कि एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए ही मिला, यहाँ से भी वही आ रहा है, तो दोनों चीज़ होगी सेटिस्फाई। इसे जनरल में भी प्रूव कर सकते हैं ना। मैंने एक रास्ता लिया, मुझे उस रास्ते पे जाने के बहुत सारे पॉइंट्स थे, मतलब मुझे अगर आपके हिसार से या फिर आपके दिल्ली से चलते हैं, चलो दिल्ली से लेके बहादुरगढ़ तक आते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। तो किसी भी एक रास्ते को उठा लो, अगर मैं किसी एक पॉइंट पे पहुंच गई, उसके बाद मैंने उस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच गई, लेकिन अगर हम उन सब रास्तों को जोड़ दें तो वही बात आएगी। मैं घूम फिर के कहीं से जाओ, जाना तो रास्ता वही है, बट टाइम लग जाएगा, वो बेनिफिट नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, वो ए से C1 तक गया, C1 से C2, C1 ये जनरल केस हो गया, CN से CN-1 से लेके CN तक और CN से लेके B तक। सो ये जो C1 C2 CN है वो A और B के बीच में ही लाई करनी चाहिए, तो ये रिजल्ट है वो जनरलाइज हो जाता है। मैंने यही बात बताई थी कि अगर ये चीज़ 1 और 2 के लिए प्रूव हो जाती है तो वो इन जनरल सबके लिए प्रूव हो जाती है। सो पहला जो मैंने बोला था वो आगे हमने सीख लिया अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर 4 ईजी सी है, कुछ नहीं है कि क्या करना है। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स है और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स है, तो वो इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, सिर्फ इस बात को प्रूव करते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमें a माइनस ऑफ जेड है, इस पार्ट को लेके चल देते हैं, ये तो सोल्व करने के बाद एफ ऑफ a ही आना है ना। चलो वही, चलो इसको ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कैपिटल ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है। देन दिस पार्ट विल बिकम गिव क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा कैपिटल, और 0 to a लिमिट अप्लाई होने के बाद एफ ऑफ ए आ जाएगा। ऐसे ही 0 to a एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये डी एक्स हो गया ना। तो अगर हम इसको a माइनस एक्स को जेड ले लेते हैं, सो a माइनस ऑफ एक्स, ए है कॉन्स्टेंट कोई, जेड एक्स है वेरिएबल और जेड भी है वेरिएबल, सो माइनस ऑफ डी एक्स हो गया वो डी जेड। अब डी एक्स की वैल्यू चाहिए माइनस ऑफ डी जेड, तो अगर ये लो देखो जो भी फंक्शन लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग लोअर और अपर लिमिट चेंज हो जाती है। 0 है, x 0 है तो इसके हिसाब से z की वैल्यू आ गई a, अगर x a है तो उसके हिसाब से z की वैल्यू आ गई 0। देन द लिमिट्स आर चेंज इन द सेंस 0 से a था वो a से 0 बन गया, इसकी वैल्यू z थी f ऑफ z हो गया, और dx की वैल्यू माइनस ऑफ डी जेड आई थी, तो माइनस ऑफ दिस वन। ये वाली मैंने सेकंड प्रॉपर्टी सिखाई थी कि अगर a से b में जा रहे हैं तो अगर b से a में जाना हो तो माइनस के साथ आ जाता है ना, तो वही वाला काम कर दिया यूजिंग प्रॉपर्टी सेकंड 0 से a एफ जेड डी जेड। देखो काम किया हुआ, अभी काम आ गया। देख, और फिर मैंने एक प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली सिखाई थी कि अगर किसी चीज़ का इंटीग्रेशन ऐसे कर लो चाहिए ऐसे कर लो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, जेड के रिस्पेक्ट में कर लो, गिवन रिजल्ट जो भी रिजल्टेंट है वो सेम ही आना है। यहाँ से एफ ऑफ ए आएगा, यहाँ से भी एफ ऑफ ए आएगा, तो इसको इसी बात को लिख सकते थे कि हाँ भी ये चीज़ सेम है। सो अगर कोई भी आगे फंक्शन है जिसमें लोअर और अपर लिमिट 0 और कुछ वेरिएबल की सेंस में हो, तो हम उस वेरिएबल में से वो चीज़ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है आगे के लिए। सो ये याद कर, ठीक है। रिमार्क में क्या है कि अगर यही चीज़ a प्लस बी माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब अगर 0 की जगह पे यहाँ पे b की जगह पे, वहाँ पे 0 था ना, तो वहाँ पे 0 की जगह पे a दे दिया और a की जगह पे b दे दिया। सो जो मैंने यही बताया था कि a प्लस ऑफ 0 मतलब a हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स, तो a प्लस ऑफ b माइनस ऑफ एक्स, वही काम करना है, उसको जेड पुट कर देना, वही रिजल्ट आएगा जो सेम पीछे किया है, ठीक है। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 5 ईजी सी है, इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रही है कि अगर मैं दो फंक्शन है मेरे पास और मैं उनका इंटीग्रेशन एक साथ करती हूँ या फिर मैं इंडिविजुअल का इंटीग्रेशन कर लूँ, सेम रिजल्ट आएगा ना। अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन अलग कर दो, 2 आ गया, एज्यूम कर लेते हैं इसका 3 आ गया, सो यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा, देन द रिजल्ट इज़ 5। सो वी कैन चेंज इट। ये बात सीख ली थी अच्छे से। यहाँ पे जी एक्स एक अलग फंक्शन है तो उसके लिए भी डिफाइन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, अलग अलग पे स्प्लिट किया, एफ एक्स और जी एक्स आ गया, लिमिट ए से बी अप्लाई कर दी और आंसर आ गया अपने पास एफ ऑफ बी प्लस ऑफ जी ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस ऑफ जी ऑफ ए। कैसे आया, क्या है एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, तो उसको माइनस वाली चीज़ को अलग से कर दिया, जी ऑफ बी माइनस ऑफ जी ऑफ ए, सो माइनस ऑफ माइनस दिस बिकम प्लस, ठीक है। तो इसी बात को हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पार्ट में और प्लस जी ऑफ बी माइनस ऑफ जी ऑफ पार्ट में लिख सकते हैं। देन ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी एक्स डी एक्स। हो गया प्रूफ, ईजी सा था।
सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी आप एक बार सोचना कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। सिक्स्थ वाली आपकी सोचने के लिए दे दी है, तो हम सेवन्थ पे चले। इजी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कल वाला है, ये आपका एक होमवर्क है, सो ये प्लीज़ आप करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक सेवन्थ प्रॉपर्टी करवा देती हूँ, एट्थ आप कंटिन्यू में कल करेंगे। और इंटीग्रेशन है 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू, अगर हम दोनों अलग अलग कर दें तो 2a प्लस ऑफ एक्स। लास्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी उसमें कुछ ऐसा ही सिखाया था मैंने, a प्लस ए, बट यहाँ पे ए 0 प्लस 2 ऑफ a माइनस ऑफ एक्स है ना। सो इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम अगर 2a माइनस ऑफ एक्स को जेड पुट कर लेते हैं, या कोई अलग वेरिएबल ले लेते हैं कि a से लेके 2a तक अपन ने स्प्लिट कर लिया एफ एक्स डी एक्स को, पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस ऑफ जेड, देन डी जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स। अगर a और 2a ली हैं लिमिट्स तो चेंज हो जाएंगी, तो लिमिट्स आ गई 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स में। इस अब इम्प्लाइज हो गया ये क्या, a टू 0, लिमिट चेंज होगी है ना, ये बताया था। देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 2a माइनस ऑफ जेड माइनस ऑफ डी जेड। अब इसको लिख सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी से इंटरचेंज करके। इंटरचेंज करने के बाद ये आ गया माइनस ऑफ दिस वन, अब फिर से इंटरचेंज कर लेते हैं, एफ ऑफ 2a माइनस ऑफ जेड डी जेड। अब जेड और डी जेड है तो इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सो द इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ ऑफ 2 माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब सिर्फ आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को उठाएंगे, उठा लिया, उसको सोल्व कर देंगे और ये वाली चीज़ इसको एज इट इज़ रखेंगे, और इस वाले फंक्शन में ये वाली चीज़ आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। कैसे आई वो मैंने पीछे रिजल्ट में बता दिया था। फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ इसमें उसका ज़्यादा है। सो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, समझ में आ रही है चीज़ें, तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि क्लास कैसी लगी, ताकि मुझे भी ये लगे कि मैंने जो पढ़ाया सिखाया वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। अच्छी लगी, बुरी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत गंदी लगी, कुछ भी जो लगी वो बता दो। और धक्के से अगर मतलब तारीफ़ नहीं करनी तो भड़ास मत निकालना, इन द सेंस कि गलत मत बताना। समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो कि मैम यहाँ पे समझ नहीं आया, तो वो आपका जायज़ बात है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट आपको बताए जा रहे हैं वो प्लीज़ अच्छे से करें। मैंने इन द सेंस कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पता है आपसे, क्योंकि मास्टर्स उस चीज़ में करने के बाद आपको ज़्यादा नॉलेज हो ही जाती है ना। हमने उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दिया है, 4-5 साल एक्स्ट्रा दिए हैं आपके लेवल से, तो हमें इतना थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ भी ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। सो अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ अगर मैं ऐसे ही मैम के साथ कंटिन्यू में बने रहेंगे, प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, तो लाइक करके बताएं ज़रूर कि हाँ मैम ये ऐसी अच्छी क्लास थी, ठीक लगा, सीखने को कुछ अलग से मिला। और जो इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं उनको कभी भी स्किप ना करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। किसी का बेनिफिट हो जाएगा, इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।